पानी एकदम से बहुत तेजी से आया और जो है घरों के अंदर लोगों को मौका भी नहीं मिल पाया, जिससे जो है ना लोग निकल पाए, बच्चे जो है ना ऊपर ही रह गए, बाहर नहीं निकल पाए। मानसून आता है उसके बाद भी ये खामोशी से सोते रहते हैं। चाहे वो सांसद हो यहाँ का, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो यहाँ के पार्षद हो। प्लस जो लेडीज जो रहती है यहाँ पर, उनको परेशानी है, वो निकल नहीं सकती घर से बाहर। ऐसे सैकड़ों घर हैं जिसके लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और पानी की वजह से वो अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और जो जरूरी काम है वो कर नहीं पा रहे। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि शुभली भाई आइए यहाँ पे रिपोर्टिंग करने। उन सब लोगों को जब मैं बुला रहा हूँ कि आइए यहाँ पे बात कीजिए, तो वो कह रहे हैं मैं कैसे निकलूं, मैं तो अपने अपने घरों में कैद हूँ, मुझे ऊपर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं ऊपर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ और नीचे पानी भरा हुआ है, तो मैं आखिर आपके पास बाइट देने के लिए आऊँ तो कैसे आऊँ? Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. ये वाली जगह जो है जो 16 है, आप सब लोग जानते होंगे, यहाँ पे जामिया कोऑपरेटिव बैंक है। ये देखिए, ये देखिए, ये जामिया कोऑपरेटिव बैंक आप सब लोगों को मालूम होगा। इसके आगे स्टेशन है, मालूम है ना आपको, जसोला शाहीन बाग का स्टेशन है। पानी कंटिन्यू यहाँ पे लगा हुआ है। दिल्ली में बारिश होने के बाद पानी जम जाता है, ये कोई नई बात नहीं है, हर जगह पानी जमता है, परेशानी होती है। दिल्ली के जो खास खास इलाके हैं, चाहे वो ITO हो, चाहे वो लाजपत नगर हो, चाहे वो साउथ एक्स हो, चाहे वो सरोजनी नगर हो, सब में पानी जमा हो जाता है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद निकल जाता है। लेकिन जसोला वालों के साथ ऐसा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया है कि ये पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में, एक तरह से कहा जाए तो वो कैद हो गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। जिनको जरूरी है निकलना है, हर हाल में उनको कहीं ना कहीं काम करने के लिए जाना है, तो वो इसी पानी में निकल रहे हैं। तो हर हाल में उनको निकलना है तो वो निकल रहे हैं। कंटिन्यू देखिए, ये मेन रोड है, इस पे पानी जमा हो गया है और इसके अंदर जो कॉलोनी है, ये देखिए जो लोग आ रहे हैं उसमें भी पानी पूरी तरह से जमा हुआ है। जामिया कोऑपरेटिव बैंक के पीछे जो लोग रहते हैं उनकी गलियों में भी पानी जमा हो गया है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि शुभली भाई आइए यहाँ पे रिपोर्टिंग करने। उन सब लोगों को जब मैं बुला रहा हूँ कि आइए यहाँ पे बात कीजिए, तो वो कह रहे हैं मैं कैसे निकलूं, मैं तो अपने अपने घरों में कैद हूँ, मुझे ऊपर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं ऊपर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ और नीचे पानी भरा हुआ है, तो मैं आखिर आपके पास बाइट देने के लिए आऊँ तो कैसे आऊँ? ये कब से पानी है यहाँ पे? ये जो परसों बारिश जो पड़ी है, रात से जो सुबह तक पड़ी है, और कल भी पूरे दिन बौछाबारी पड़ती है, ये जब से ये पानी भरा हुआ। आमतौर पे जब बारिश होती है तो पानी तो देखा हम लोगों ने कि निकल जाता है घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद, लेकिन इतनी दिन तक पानी यहाँ भी निकल जाता था। वो गटर वटर के ढक्कन जो है वो ब्लॉक हो रखे हैं। तो इस दौरान पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, आप लोग का काम मुतासिर नहीं हो रहा है? अरे बहुत परेशानी हो रही, बहुत ज्यादा। यहाँ पर आने जाने वाले जो दुनिया के लोग जो ऑर्डर मारते हैं, डिलीवरी करते हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है। हम तो ऐसा है कि सुबह निकले शाम को घुसे। अब यहाँ पर जो लोग रोज का आना जाना है, जिनका यहाँ बहुत सारे देखो राइडर वहाँ खड़े होते हैं, डिलीवरी बॉय खाना मार जो करते हैं, उनको वो सबसे ज्यादा परेशानी है। प्लस जो लेडीज जो रहती है यहाँ पर, उनको परेशानी है, वो निकल नहीं सकती घर से बाहर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इस पानी की वजह से बहुत से लोग अपने अपने घरों में कैद भी हो गए एक तरह से? बिल्कुल बोल तो रहा हूँ, बच्चे और लेडीज नहीं निकल सकती ना, तो कहीं जा ही नहीं पा रहे, गिर जाएंगे, बच्चे गिर जाएंगे, लेडीज गिर जाती है पानी वगैरह फिसल के। आज तो कैसे गुजारा? कोशिश हो रही है ठीक करने की, कोशिश हो रही है नहीं हो रही? अभी तक तो कोई कोशिश नहीं। आपको लग रहा है कुछ नहीं कर रहे? अभी तक तो कोई कोशिश नहीं हो रही ठीक होने की। यहाँ तो ठीक होना चाहिए, बट अभी तक कोई कोशिश नहीं। लोग देखते हैं जब बारिश होती है बहुत ज्यादा, तो वाकई में हर जगह परेशानी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओखले में होती है, मेन दिल्ली में भी हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बारिश खत्म हुए कई घंटे हो गए, फिर भी पानी, आखिर क्या वजह है ये? देखिए, वजह ये नेताओं की नाकामी है, सबसे बड़ी यही है एक जिम्मेदारी, जो नेता अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते। जब मानसून आता है उसके बाद भी ये खामोशी से सोते रहते हैं। चाहे वो सांसद हो यहाँ का, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो यहाँ के पार्षद हो। पार्षद का काम है ये नाले की सफाई कराना, जो यहाँ पे मनीष चौधरी जी हैं, और वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं नाला हमारा नहीं है ये। अब आता है सांसद की बारी कि भाई सांसद ये कहते हैं अनऑथराइज एरिया है, वोट लेने के लिए ऑथराइज हो जाता है और नाला साफ करने के लिए अनऑथराइज हो जाता है। और इस नाले का जो ये नाला, यहाँ पर 2 नाले हैं, एक है दिल्ली जल बोर्ड का नाला और एक है जो नॉर्मल नाला जो लोगों की मुकामी लोगों का है, और वो नाला भी इन्होंने उसमें जो जल बोर्ड का है वो भी इसी में जोड़ दिया है।
और ये पूरी लाइन हो गई है ब्लॉक, जिसकी वजह से कल शाम 6 बजे से पानी भरा हुआ है। कुछ बिल्डिंगों में दरारें भी आई हैं और कल से पानी भरा हुआ है, जिससे कोई बड़ा हादसा होने के चांसेस हैं, जिसमें बिजली के करंट भी लग सकते हैं और लोगों का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सबके बेसमेंट फुल हैं, सबके जो है एक एक फ्लोर फुल है। मैं सभी नेताओं से एक अपील करूंगा, भाई इस मसले का हल किया जाए। जनता बहुत ज्यादा परेशान है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ओखला का सबसे बड़ा ये चैनल है। मैं चाहता हूँ सारे लोग सुने इस चीज को और माने, और नेता यहाँ आकर देखें। बहुत परेशान है लोग, खाने पीने के लिए, नौकरी पेशा के लिए आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आना जाना बिल्कुल आवाजवन। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लाइट तक नहीं है। कल रात को 4 बजे लाइट आई है, शाम को 11:30 बजे लाइट काटी, सुबह 4 बजे छोड़ी। अब बताइए क्या होगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहीं पे क्रिप्स हॉस्पिटल भी है, उसमें भी बता रहे हैं कि उसमें भी परेशानी आई हुई है इस पानी की वजह से। पानी हर जगह आता है, लेकिन उसकी निकासी जल्दी नहीं हो तो दिक्कत हो जाती है। आपने दिल्ली की खबर भी सुनी होगी, एक साहब को करंट लग गया, वो मर गए। और पानी जब ज्यादा जमा हो जाता है घरों के आसपास दाएं बाएं, तो घरों के गिरने का भी खतरा बना रहता है। ये बता भी रहे थे ये। तो ऐसे बहुत से घर हैं, एक दो नहीं, 50 ऐसे घर हैं जिसके नीचे कई घंटों से पानी जमा हुआ है। इसकी वजह से उनकी बुनियादें कमजोर हो जाएंगी, और जब बुनियादें कमजोर हो जाएंगी तो घर के गिरने का खतरा भी बना रहता है। ये आप भी क्या यही जसोला में रहते हैं? हाँ, मैं जसोला में रहता हूँ। ये पीछे रहते हैं क्या? हाँ, ये रहता है पीछे। तो क्या आपकी गली में भी पानी भरा हुआ है? गली में पानी भरा हुआ है और उसके साथ साथ जो है घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। जो नीचे घर है वो सब में पानी भरा हुआ है। कितनी देर से पानी भरा हुआ है? ये रात से पानी भरा हुआ है, तकरीबन कल जो है क्या नाम दूसरी जगह भरा हुआ था, और फिर रात जो है तकरीबन 9-9:30 बजे के बाद जो है ना यहाँ बहुत ज्यादा एकदम से पानी आ गया। तो बारिश तो ज्यादा हुई नहीं, फिर ये कौन सा पानी आ गया? बारिश ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जो नाले का पानी है ना, ये ओखला टैंक से तकरीबन पानी छोड़ते हैं, तो वहाँ से जो है पानी एकदम से बहुत तेजी से आया और जो है घरों के अंदर लोगों को मौका भी नहीं मिल पाया, जिससे जो है ना लोग निकल पाए। बच्चे जो है ना ऊपर ही रह गए, बाहर नहीं निकल पाए। मुझे ये बताइए, जब रात में ही पानी इतना ज्यादा भर गया, मैं देख रहा हूँ, तो लोग अपने घरों से कैसे निकलेंगे? कारोबार को कैसे जाएंगे? कुछ खाने के लिए खरीदारी करने जाना है, वो कैसे जाएंगे? नाश्ता लाना है, बिस्किट लाना है, कुछ भी लाना है। तो जब औरतें नहीं निकल पा रही घरों से, बच्चे नहीं निकल पा रहे अपने अपने घरों से, किसी की मजबूरी है अगर ड्यूटी पे जाना है, वो तो किसी तरह से पाँव उठा के चला जाएगा, परेशान हो गए। लेकिन जब घर के आम लोग नीचे बाजार जाने के लिए नहीं उतरेंगे तो उनका काम कैसे चल रहा होगा? यहाँ जी बहुत दिक्कतें हैं, खाने पीने की भी दिक्कत इस तरीके से आ गई है कि बच्चे जो स्कूल जाते थे वो भी स्कूल, आज तो संडे है, लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं कल से बच्चे नीचे भी नहीं उतर पाए हैं और लोग जो है परेशान है, जाने से भी परेशान है। तो घरों के अंदर जो सामान वगैरह है उसी में लगे हुए कि बाहर से अपना जो सामान है वो अंदर से कैसे बाहर अपना ले जाए। आपको मालूम है कैसे ठीक हो सकता है, और ठीक करने की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक करने की कल से तो कुछ नजर आ नहीं रही है कि यहाँ पर कोई इस तरीके से कोई टीम नजर आए कि उसको ठीक करने के लिए, कोई नजर नहीं आ रहा है। जो यहाँ के लोग मुकामी हैं वही लोग यहाँ पर जो है ना उस पे लगे हुए हैं। अच्छा ठीक, इसके पीछे जो कॉलोनी है जसोला वाली, क्या उसमें भी पानी भरा हुआ है? हाँ, पीछे जो एक कॉलोनी है नाले के साथ साथ जो है वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। अच्छा खासा इलाका समझिए पानी में फंसा हुआ है, यूं कहें कि वो पानी में डूब गया। एक तरह से घर नहीं डूब गया है, लोग नहीं डूब गए हैं, लेकिन पानी कुछ इस तरह से वहां पे ज्यादा आ गया है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो लोग लाचार है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने घरों से निकले तो कैसे निकले। और ऐसे एक दो घर नहीं है, ऐसे सैकड़ों घर हैं जिसके लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और पानी की वजह से वो अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और जो जरूरी काम है वो कर नहीं पा रहे। देखिए कंटिन्यू आप पानी की स्पीड देख सकते हैं। ये देखिए आप कितना पानी आ रहा है। ये जितना पानी आ रहा है यहाँ जा रहा है जसोला गांव की तरफ। ये देखिए ये पूरा गांव का पूरा रास्ता बंद हो गया। धीरे धीरे पूरे रास्ते में पानी भर जाएगा और इधर जितने भी घर हैं उन सभी घरों के अंदर पानी चला गया है। अब ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब मैंने कुछ लोगों से मालूमात की तो वो कह रहे हैं कि ये जो पानी है इसको इधर आना ही नहीं चाहिए, ये अंदर अंदर नाली होता हुआ ये चला जाएगा उधर शाहीनबाग कब्रिस्तान के पास, जो आप लोग जानते हैं एक नाला है, वहां उसको जाना चाहिए। तो वहां जाने के बजाय कहीं पर चौक है, कहीं पर कोई मसला है, ये यही वापस लौट रहा है। और वापस लौटने की वजह से पानी जानते हैं आप, जहाँ जगह मिलेगी वो जाएगा, तो वापस लौट रहा है। तो वापस ये जसोला गाँव के अंदर जा रहा है। ये जसोला गाँव, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, जसोला गाँव में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे श्रीमती नीतू चौधरी निगम पार्षद है, उनका बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन मनीष चौधरी साहब अब तक इसको ठीक कराने के लिए आए नहीं है। लोग कह रहे हैं, जिनसे मेरी बात हुई अब तक जिन लोगों से, वो कह रहे हैं कि अब तक मनीष चौधरी साहब यहाँ पे नहीं आए हैं।
इन्होंने बोर्ड तो लगाया हुआ है कि आपका स्वागत है, मगर ऐसे इलाके में कैसे स्वागत होगा। सोचिए अगर ये पानी घंटों घंटों नहीं रुका, ये जसोला गांव जो है ये तो पूरी तरह से समझिए परेशानी में डूब जाएगा। ये अभी जितना पानी यहाँ पर है वही अपने आप में बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। तो ये पानी अगर ऐसे ही भरता रहा तो सोचिए कुछ देर के बाद जसोला गांव की क्या हालत हो जाएगी।